चलिए बढ़ते खबरों में आगे। उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। केदारनाथ धाम में अगले कुछ दिनों में बर्फबारी के अलर्ट के मद्देनजर जिलों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन मौसम खराब रहने के साथ ही डीजीआरआई चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। डीजीआरई चंडीगढ़ की ओर से मिले इनपुट के आधार पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएं। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। तो थोड़ा दिखा देंगे। तो यहां पर अगले 2 से 4 दिनों तक मुश्किल भरा मौसम रहने वाला है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मौसम विभाग की ओर से। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ी है और ऐसे में 2 से 4 दिनों में मौसम के ज्यादा खराब होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली जिलों को अलर्ट के निर्देश दे दिए गए हैं, उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और अगले 2 से 4 दिनों तक मुश्किल भरा मौसम रहने वाला है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है और अगले 2 से 4 दिनों में मौसम के खराब रहने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। तो मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 4 दिनों तक मुश्किल भरा ये मौसम रहने वाला है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को होती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मौसम विभाग की ओर से जो ये अलर्ट जारी किया गया है, इसका कितना असर 4 धाम की यात्रा पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए कई एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। साथ ही यात्रियों के विशेष तौर पे कहा गया है कि वो अपनी यात्रा अगर 1 हफ्ते टाल दें तो बेहतर होगा। और जहां तक आपने बात की कि इस पर यात्रा का कितना असर पड़ेगा, तो देखिए, जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले गए तो बर्फबारी के बीच जो है कपाट खुलने की जो प्रक्रिया थी वो की गई थी। इसके अलावा क्योंकि मौसम विभाग ने 1 हफ्ते का जो है अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है यात्रा मार्ग के लिए और खास तौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है अलर्ट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आकाशीय बिजली या बर्फबारी, बारिश की जो संभावना वहां पर बनी हुई है। इसके अलावा यात्रियों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो भी यात्री यहाँ 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं वो कम से कम गर्म कपड़े और सभी इंतजामों से जो है वो यहाँ पर आए। कल एक और एडवाइजरी जो है स्थानीय प्रशासन ने जारी की है, जिसमें साफ तौर पे आने वाले यात्रियों को ये कहा गया है कि जो भी यात्री यहाँ आने वाले हैं जिन्होंने पंजीकरण कराए हैं वो अगर अपनी यात्रा 2-4 दिन के लिए टाल सकते हैं तो उसको टाल दें और जो भी पंजीकरण उसके बाद वो आएंगे तो उनके पंजीकरण ऑफलाइन करा करके उनकी यात्रा जो है सुनिश्चित की जाएगी, यानी यात्रा उनको दोबारा से कराई जाएगी। तो ये कुछ एहतियात हैं और यात्रा मार्ग पर पूरी तरह से जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर किया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में मैदानी इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो मैदानी इलाकों का कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, मैदानी इलाकों की अगर बात करें, क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो मैदानी इलाकों में भी तापमान जो है वो गिर जाता है। यानी अभी कुछ दिन पहले से जो गर्मी मैदानी इलाकों में देखी जा रही थी, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, अभी कल रात से जो है मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। उससे पहले भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन आज के अगर मौसम की बात करें, ताजा अपडेट अगर बात करें, तो फिलहाल जो है पिछले तो जो तापमान है उसकी अपेक्षा जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो कह सकते हैं कि मौसम जो है मैदानी इलाकों में भी ठंडा बना हुआ है। सुबह से ही बादल जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, देहरादून में छाए हुए हैं, तो कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में भी जो ठंड है
वो एक तरह से बढ़ गई है, यानी मौसम जी में जो बिल्कुल तापमान बिल्कुल है, अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।